दोस्तों, एक कब्र खोदने वाला गोरख कब्रों से मुर्दा औरतों को निकालकर उनके साथ जीना किया करता था। लेकिन एक दिन जब उसने एक मुर्दा लड़की के साथ यह सब कुछ करने की कोशिश की, तो उसके साथ क्या हुआ? यह वाकया दिमाग को हिला देने वाला है। उसे मुकम्मल जरूर सुनिए। यह कहानी वह आदमी खुद अपनी जबानी सुनाना चाहता है। मेरा नाम अब्दुल करीम है और मैं एक गोरख था। जो भी जवान लड़की दब कर जा, तो फिर मैं उसको कब्र से निकालकर उसके साथ जिना करता था। एक रात एक आदमी अपनी कुंवारी लड़की को अकेले लेकर आया और मुझे दफनाने के लाखों रुपए देकर चला गया। मैंने जब उसके कपड़े उतारे, तो उसका बदन बहुत खूबसूरत था, और जैसे ही मैं उसको बहना करके उसके साथ गलत काम करने लगा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं उंगलियां धीरे धीरे उस हसीना के वजूद पर सिराय कर रहा था, जो बिल्कुल बेजान सी मेरे सामने पड़ी थी, और उसकी रंगत चांदी की तरह दमक रही थी। उसके होठों की खूबसूरती मुझे मदहोश कर रही थी। ऐसा हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा था, जबकि आज तक मैं कई जवान लड़कियों के साथ वह सब कुछ कर चुका था जिसकी मैं ख्वाहिश रखता था। लेकिन लड़की सबसे अलग और मुख्तलिफ थी। न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि चेहरे पर इस कदर मासूमियत थी कि मैं हैरान रह गया था। मैंने धीरे से उसके ऊपर से चादर हटाई थी और अपनी निगाहों से उसे अपने अंदर उतारने लगा था। उसके हाथों की मखमली उंगलियों को मैंने अपनी उंगलियों में जकड़ लिया था और खुद पूरी तरह उस पर झुक गया था। उसे देखने के बाद मेरे दिल में खुद ब खुदा यह ख्याल आया था कि इतनी जवानी में कैसी यह मौत के मुंह में चली गई। अगर यह जिंदा होती, तो इसका हुस्न शायद और भी गजब ठता। देखने में वह कोई 15 से 16 साल की जवान लड़की थी, जो 1-2 साल गुजरने के बाद तो पूरी तरह खिलकर गुलाब बन जाती और किसी का भी चयन सुकून लूट लेती। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपने दहकते हुए होंठ रख दिए थे और अपनी गहरी सांसें उसके वजूद पर छोड़ दी थीं। आहिस्ता आहिस्ता उसे चूमते हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। उसके पास से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे वह किसी बाग से आई हो। उसने एक अजीब सा खुला डोला कुर्ता पहन रखा था, जिसे उतारना मेरे लिए बहुत आसान था। आमतौर पर उसे करते मर्द हजरात पहनते हैं। पता नहीं क्यों उस लड़की ने यह कुर्ता पहना हुआ था। मैंने बहुत एहतियात से वह कुर्ता उसके बदन से जुदा कर दिया। मैं उस मोम की गुड़िया को धक्का नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरी नजरें उसके हुस्न से खैरा होने लगीं। मेरे वजूद से गर्म पसीने छूटने लगे। कई रातों से मैं तन्हाई का अजाब झेल रहा था, और आज की रात यह तन्हाई खत्म होने को थी। वह मेरी चारपाई पर इस तरह पड़ी हुई थी कि मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं बची थी। मैं जैसे तैसे उसमें समाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया था और अपने होठों से उसके वजूद को माल करने लगा। वह मासूम सी दुबली पतली लड़की थी, और मैं एक लंबा चौड़ा जवान मर्द। अगर वह जिंदा होती, तो शायद मेरे जज्बात को बर्दाश्त न कर पाती। मेरी मजबूत गफ की वजह से मेरा यह छोटा सा क्वार्टर उसकी चीख से गूंज उठा। मेरे अंदर हर गुजरते पल के साथ मजीद बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और मैं अपने होठों से अपने प्यास को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, तो मैंने धीरे से चादर दूर फेंक दी और रहे सहे कपड़े भी उसके वजूद से अलग कर दिए। उसका हसीन वजूद हालत में मेरे सामने था, और मैं बेखर ही अपनी हद से तजावल था। हमेशा एक बेजान कुंवारी लड़की को इस्तेमाल करके मैं होता था, लेकिन इस लड़की का बेजान होना मेरे अंदर की तड़प को बढ़ा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि वह भी मेरे जज्बात की पजीराय करे। मैं उसे झंझोट की कोशिश करने लगा कि वह उठ जाए, यह जानते हुए भी कि वह एक मुर्दा लड़की है। मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा, और फिर जैसे ही मैंने मुकम्मल तौर पर उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, तो मेरे रंगते खड़े हो गए। मेरा नाम अब्दुल करीम है, लेकिन मैं बहुत ही बदनसीब इंसान था। जिंदगी में कभी कुछ हासिल ना कर सका। हमेशा माँ बाप के तानों का शिकार रहा। वह चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, लेकिन मेरा जहन ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकता। शायद उसकी वजह मेरे घर का माहौल भी थी। मेरे माँ बाप दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। मेरा बाप एक घोरकंड था, और वह चाहता था कि अम्मा और मैं, हम सब कब्रिस्तान में मुफ्त के क्वार्टर में सुकून की जिंदगी गुजारे, और यही मैं अच्छी तालीम भी हासिल कर लूं। लेकिन अम्मा को कब्रिस्तान में रहते हुए खौफ पाता था। अम्मा बार बार गांव जाने की जिद लगाती थी, और इसी बात को लेकर
घर में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। अब्बा की जिद और गुस्से के आगे अम्मा मजबूर हो जाती, लेकिन मारपीट करके अब्बा का गुस्सा मुझ पर निकाल देती। अम्मा मेरी सगी माँ थीं, लेकिन जब मारने पर आती तो मुझे नील नील कर देती। अम्मा को लगता था कि मेरे मुस्तकबिल की वजह से अम्मा अब्बा को गांव में नहीं जाने देते, जबकि अम्मा का सब घर बार गांव में ही था और उन्हें यह जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब अब्बा चाहते थे कि मैं यहीं पढ़े लिखूं और फिर किसी काबिल हो जाऊं, तो हम हमेशा के लिए शहर में ही रह जाएं। अब्बा को गांव की जिंदगी से बैर था, मगर ना ही मैं पढ़ सिखा और ना ही अम्मा के अताप से बच सका। जब मैं बार बार फेल होने लगा, तो अब्बा का गुस्सा भी मुझ पर निकलने लगा और मेरे अंदर एक अजीब सी नफरत भर गई। हर हंसता मुस्कुराता चेहरा मुझे लगने लगा और कब्रिस्तान की चार दीवारी में सुकून महसूस होने लगा। ऐसे ही मैं 18 साल का हो गया और अब्बा को पता चल गया कि मैं उनके मुस्तकबिल का सहारा नहीं बन सकता। वह मुझे अफसर बनते देखना चाहते थे और अब यह उन्हें नामुमकिन नजर आता था। इसलिए एक दिन अब्बा कहने लगे कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं यह मेहनत मशक्कत का काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुझे कुछ नहीं करना तो फिर मेरी जगह संभाल ले। अब्बा की बात सुनकर अम्मा के लब्बों में आग लग गई। अम्मा कहने लगी, इसकी वजह से तुमने सारी जिंदगी मुझे इस कब्रिस्तान में झोंक दिया और अब यह चाहते हो कि बाकी जिंदगी भी हम इसी के साथ ही गुजारे। मुझे अभी और इसी वक्त गांव वापस जाना है। अम्मा ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि अब्बा ने अपनी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी और खुद अम्मा को लेकर गांव चले गए। मैंने बचपन से गौर कर्ण का काम देखा था, इसलिए मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था। मैंने आसानी से अब्बा का काम संभाल लिया। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने जवान लड़कियों की मैतोज उन्हें उतारते हुए मेरे दिल के जबात बदलने लगे। मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिश सर उठाने लगी। मैंने हमेशा से कब्रिस्तान की वीरान जिंदगी देखी थी और मुझे अपनी जिंदगी में कुछ रंगीनियों चाहिए थी। शायद यही मेरी जवानी का तकाजा था। मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरी खाला की बेटी से तय था। जब मैं जज्बात से चोर होने लगा, तो मैंने अम्मा से शादी की बात की और कहा कि खाला से बात करें, तो पता चला खाला ने तो उसका कहीं और रिश्ता कर दिया है, क्योंकि उन्हें गौर कर्ण से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। उन्होंने तो यह सोचकर रिश्ता किया था कि मैं शहर से पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा और उनकी बेटी का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया था और साथ ही मेरी अम्मा भी मुझसे नाराज हो गई थी। पलविश का रिश्ता किसी और से हो गया और यह सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से कुछ दिन की छुट्टियां हासिल की और गांव पहुंच गया। खाला ने तो सीधे मुंह मुझसे कोई बात तक नहीं की थी। अलबत्ता उनसे छुपकर पल बशा मुझसे मिलने आई थी। वह भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन अपनी मां के आगे हार गई थी। मैंने जबरदस्ती उस रिश्ते के लिए उसे कायल करना चाहा, लेकिन वह ना मानी। उसने खुद मुझसे अपना दामन छुड़ा लिया। वह भी सारी जिंदगी कब्रिस्तान में रहना नहीं चाहती थी। मैं पूरी तरह हार के वापस शहर लौट आया और मैंने सोच लिया कि अब मैं कभी पलट कर गांव नहीं जाऊंगा। मैं तन्हा ही कब्रिस्तान में सारी जिंदगी सारी रात करवट बदलने लगा। जवानी रूज पर थी और जज बात को लगाम लगाना मुश्किल था, मगर मुझे इस बात का भी यकीन हो गया था कि मुझ जैसे इंसान से कोई लड़की शादी नहीं करेगी। ऐसे ही एक रात मैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था कि मैंने देखा एक कफन चोर ताजा कब्र खोदकर कफन चोरी करके भागा है। उसे तो मैं ना पकड़ सका, लेकिन जब उस कब्र के पास पहुंचा तो मुझे याद आया कि शाम को ही मैंने एक जवान लड़की के लिए यह कब्र तैयार की थी। कफन चोर ने एक तरफ से कब्र खोल दी थी। खुली हुई कब्र देख के मेरा दिल मचलने लगा। शैतान मुझ पर गालिब आ गया, इसीलिए बिना सोचे समझे मैं से अंदर दाखिल हो गया। और फिर उस रात पहली दफा मैंने वह हरकत की थी जिसकी वजह से शायद मैंने अपना वजूद ही खो दिया था। मैं दायरा इस्लाम से खारिज हो गया था, एक जानी बन गया था। एक गुनाह इंसान को इतना सख्त दिल बना देता है कि फिर उसे खुदा का खौफ भी नहीं रहता। इसने आने वाली जिंदगी में मैं इस तरह की हरकतें करता रहा। मेरे दिमाग में यह बात सवार हो गई थी कि गोरख के साथ तो कोई भी लड़की शाद नहीं करेगी, तो फिर मैं क्यों किसी भी लड़की की इज्जत को बख्श देता। जब भी किसी जवान लड़की की मयत आती, तो मैं उसी रात उसकी कब्र में दाखिल होता और अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचा लेता। ज्यादातर मेरा निशाना जवान और कुंवारी लड़कियां ही होती थीं, जिनके साथ ज्यादती करके मुझे बहुत खुशी मिलती। मुझे पकड़े जाने का भी कोई खौफ नहीं था,
क्योंकि इस कब्रिस्तान में मैं अकेला घोरगण था और यह कब्रिस्तान शहर से थोड़ा हटकर था, इसलिए रात के वक्त यहां ज्यादा कोई नहीं आता था। यह भी एक ऐसी ही रात थी और सर्दी का राश था। रात का कोई 2 बज रहा था। मैं बेचैनी के आलम में चारपाई पर करवट बदल रहा था। सर्दी की रातों में तन्हा चारपाई पर लेटना मुझे कांटों पर लेटने जैसा मालूम होता था। पिछले 1 हफ्ते से किसी जवान लड़की की मैयत नहीं आई थी और यही वजह थी कि नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी। मेरे अंदर की आग मेरी सांसों को भारी कर रही थी। जब जना का चस्का लग जाए तो फिर उसके बगैर रहना मुमकिन नहीं होता, और मुझे भी चस्का लग गया था। मुझे इस बात पर बहुत कोफ्त हो रही थी। किसी जवान लड़की का जनाजा क्यों नहीं आ रहा? मैं पूरी तरह तड़प रहा था। मेरा बस चलता तो मैं दोबारा किसी इस्तेमाल की हुई लड़की को ही इस्तेमाल कर लेता, लेकिन मैं सिर्फ ताज़ा मैयत के साथ ही ज्यादती करता था, इसलिए मजबूर था। ऐसा बहुत कम ही होता था कि हफ्ता हफ्ता गुजर जाने पर भी किसी लड़के की मैयत ना आती, वरना तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई जवान लड़की मुझे मफत में मिल जाती थी और मैं अपने अंदर की आग बुझा लिया करता था। अपने बाप का यह पेशा भी मैंने इसलिए अपनाया था ताकि मुफ्त में अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। अब तो कई सालों से मैं यह काम कर रहा था, इसलिए मेरे अंदर ना ही कोई डर खौफ था और ना ही झिझक। जब भी कोई अपनी जवान लड़की को दफना कर जाता तो मैं रात के अंधेरे में खामोशी से उसकी कब्र खोलता और उसके पैरों की तरफ से अंदर चला जाता और फिर अपनी प्यास जाकर वहीं से वापस आ जाता, और किसी को कानों कान खबर ना होती। मुझे बड़ी उम्र की औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ कुंवारी लड़कियां पसंद थीं, जिनका नरम उदास वजूद मुझे सुकून पहुंचाया करता था। अब भी मैं किसी ऐसे ही वजूद के लिए तड़प रहा था। जब मैंने अपने आप को जज्बा को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि मेरे क्वार्टर का दरवाजा सर जोर से बजने लगा, और मैं कब्रिस्तान के कोने में ही रहता था, इसलिए जो कोई भी रात के इस पहर आता वह सीधे मेरे क्वार्टर में पहुंच जाता। जब दरवाजा दोबारा से बजा तो मैंने उठकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी थी और गोद में चादर में लिपटा हुआ एक वजूद उसने बहुत मुश्किल से अपने बाजू में से उठा रखा था। उसने मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगी तो मैं इनकार ना कर सका। उसे जगह दी तो उसने मेरी चारपाई पर चादर में लिपटा हुआ वजूद लेटा दिया, जो पूरी तरह ढका हुआ था। मैं हैरत से देखने लगा। इतना तो मैं समझ गया था कि कोई लड़की है, लेकिन वह इस तरह चादर में लिपटी हुई क्यों थी? मैं सवारियां नजरों से उस आदमी की तरफ देखने लगा। उसने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मेरे हाथ में रखी और कहने लगा कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे दूसरे शहर जाना है, तुम इसकी तदफीन का इंतजाम कर दो। इतने सारे पैसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। कम से कम वह लाख रुपए तो थे जिससे मेरी बहुत सी ख्वाहिश पूरी हो सकती थी। मैंने जल्दी से नोट अपने हाथ में पकड़ लिए और तज के मारे उससे पूछने लगा, यह कौन है और इसका इंतकाल कैसे हुआ? उस आदमी ने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहने लगा, इतने सारे पैसे तुम्हें दे रहा हूं, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? बस तुम इसे दफन कर दो। यह मेरी कुंवारी बेटी है, बस इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाई थी। मेरी परदेश की फ्लाइट है, आगे पीछे कोई नहीं। यह इकलौती बेटी थी, यह भी दुनिया से चली गई। अब मैं रुककर यहां क्या करूंगा? इसके कफन दफन की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। और फिर वह तेजी से उस लड़की की मायत को मेरी चारपाई पर छोड़कर वापस चला गया, जो कफन में भी नहीं थी, बल्कि घर की चादर में लिपटी हुई थी। पीछे की तरफ मैंने पहले से ही कुछ कब्र खोद रखी थी, क्योंकि कभी कभार रात के वक्त मैयत आ जाया करती थी। इसलिए उस लड़की की तनफीन करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। बस इससे पहले मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। कुंवारी लड़की का लफ्ज सुनकर तो वैसे ही मेरे दिल में फिर से आग मजर उठी थी। यह सोचकर मुझे खुशी हो रही थी कि इस बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे किसी कब्र में नहीं उतरना, बल्कि लड़की खुद मेरी चारपाई पर मौजूद थी और मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। फिर पूरे हफ्ते के बाद कोई लड़की मुझे मयस्सर आई थी। उस आदमी के जाते ही मैंने क्वार्टर का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और आहिस्ता से चादर उस लड़की के चेहरे से हटा दी। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं झपकना भूल गया। वह इस कदर हसीन थी कि उस पर से नजर हटाना मुश्किल हो गया था। मैं खुद पर काबू खोने लगा। मैंने धीरे से झुककर उसके होठों को चूम लिया। मेरी इस हरकत ने मेरी बताबो को और भी अरूज पर पहुंचा दिया।
मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां उसके चेहरे से गर्दन तक फेरनी शुरू कर दी। मुझे एहसास हो रहा था कि वह बहुत ही नरम नाजिक लड़की थी, जिसका इंतकाल हुए शायद ज्यादा देर नहीं हुई थी, क्योंकि उसका जिस्म अभी बिल्कुल नरम पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी थी। किसी तरह का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। चेहरे से भी बीमार मालूम नहीं हो रही थी। न जाने उसकी मौत के पीछे क्या वजह थी। मुझे उस वक्त वह वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस पूरी तरह से मैं उसे झोड़ था कि वह मेरे जज्बात को ठंडा कर दे। लेकिन वह एक बेजान लड़की थी, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे खुद ही अपनी आंख को बुझाना था। मैं अपनी हर हद को पार करते हुए जैसे ही उसके साथ चना की कोशिश करने लगा, तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं खौफ खाकर पीछे हटा था। फिर उसके वजूद पर चादर फेंकता क्वार्टर से बाहर निकल आया। मेरा सांस धोख की तरह चल रहा था। कितनी ही देर में बदहवास क्वार्टर के बाहर खड़ा रहा, और फिर जब मुझे कुछ होश आया तो मैं दोबारा अंदर आया और अंदर के मंजर ने मेरी जान निकाल दी। वह लड़की कौन थी? उसे यहां कौन लाया था? उसे लाने वाला कौन था? यह वह सवाल थे जो अब जानना मेरे लिए जरूरी थी। वह मेरे सामने चरपे पर बैठी थी। उसने वहीं डीला ढाला, कुर्ता पहना हुआ था, चादर अपने गिर्द लपेटी थी और चारों कतार रो रही थी। मुझे देख के वह चीखने चिल्लाने लगी। वह तो शुक्र था, यह वीरान जगह थी और उसकी चीखें से उनकर यहां आने वाला कोई नहीं था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से खामोश करवाया और बताया कि उसे यहां किस तरह लाया गया था। और फिर जब मैंने उसे सवाल जवाब शुरू किए, तो उसने एक ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की का नाम नीलम था और वह एक बहुत ही पाकीज़ा शरीफ घराने की लड़की थी। उसने बताया कि वह हाफिज कुरान है और अपने घर के हालात को ठीक करने के लिए दूसरों के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी। ज्यादातर वह बड़े बड़े बंगलों में पढ़ाने के लिए जाती थी, ताकि हदियाना मिल जाए और उसके घर का गुजारा चल सके। उसकी माँ बेवा औरत थी, छोटे छोटे बहन भाई थीं। वही सबसे बड़ी बहन थी, इसलिए उसे ही अपना घर संभालना था। उसने उसने अपने मरहूम भाप की जिम्मेदारी अपने कांधे पर ली और अपने छोटे बहन भाइयों की कफा करने की खातिर सब कुछ करने लगे। पिछले कुछ अरसा पहले उसे बहुत अमीर शख्स के बच्चों को अरबी पढ़ाने का काम मिला, तो वह खुशी खुशी यह काम करने लगी। वह पूरे पर्दे में इस घर में जाती और तन्हा बैठकर बच्चों को पढ़ाती। उसे यह ज्यादा काम मुश्किल भी नहीं लगता था, और फिर हदियाना था, इसीलिए वह अपने काम से बहुत खुश थी। मगर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उन बच्चों का बाप कि किसी न किसी बहाने उस कमरे का चक्कर काटता है जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। वह अपना मुंह छुपा लेती, कभी नकाब करती तो कभी मास्क लगा देती, लेकिन किसी न किसी बहाने बच्चों का बाप भी धड़क अंदर आता और उसका दीदार करके जाता। उसने कई बार उन बच्चों की मां से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हाई सोसाइटी के लोग थे, जिनकी नजर में नीलम जैसी लड़कियां दकियानसी और पुरानी सोच की मालिक होती हैं। उन बच्चों की मां ने इस बात पर कभी यकीन करने की कोशिश ही नहीं की कि उसका शौहर नीलम पर बुरी नजर रखने लगा है। एक रोज वह बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर गई, तो एक मुलाज मां ने उसे कमरे में बिठा दिया, लेकिन बच्चे कमरे में नहीं थे। कुछ देर बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि घर में सन्नाटा है। बच्चों का शोर सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही वह पढ़ने के लिए कमरे में आए थे। फिर जब उस बात मामूल से हटकर महसूस हुई, तो उस कमरे से निकलने लगी। मगर उन बच्चों का बाप अचानक कमरे में दाखिल हुआ और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। नीलम जान गई थी कि उसकी फितरत में कैसा फूर है, लेकिन उससे पहले कि वह शोर मचाती या हंगामा खड़ा करती, उसने नीलम को अपने काबू में कर लिया और उसके मुंह पर अपना हाथ मार दिया। नीलम की आवाज उसके हलक में ही दम तोड़ गई। वह नीलम को घसीट हुआ उस कमरे से अपने बेडरूम में ले गया। घर में उस वक्त कोई मुलाजिम भी मौजूद नहीं था। जिस मुलाज ने उसे कमरे में बिठाया था, वह भी न जाने कहाँ चली गई थी। उस आदमी ने नीलम को अपने बिस्तर पर फेंका और जग भरकर पानी नीलम के ऊपर डाल दिया। नीलम अपना बुर्का उतार चुकी थी। वह सफेद रंग के गमीज शलवार में मल्लब थी। पानी पड़ते ही उसका वजूद आर पार हुआ और उसका हुस्न नुमाया होने लगा। वह शख्स बड़ी बेताबी से नीलम पर हमला ओवर हुआ। नीलम खुद को उससे बचाने के लिए बिस्तर से उठकर भागी, लेकिन कुछ पानी मार्बल पर भी गिर गया था, जिसकी वजह से वह फिसलकर इस तरह गिरी कि बेहोश हो गई।
उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था और अब जब उसे होश आया तो वह बहना हालत हुई मेरे क्वार्टर में मौजूद थी और यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे बताया कि उसे लाने वाला आदमी उसे मुर्दा कहकर यहाँ छोड़कर गया था और वह उसकी दफन के लिए पैसे भी देकर गया है। मैंने उसे बताया कि जब वह यहाँ आई तो उसकी इज्जत बिल्कुल महफूज थी, उसके वजूद में कोई खराश नहीं थी और अगर उसकी इज्जत को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह मैं था। लेकिन मैं भी उसके साथ जना नहीं कर सका था क्योंकि इससे पहले ही उसे होश आ गया था। उसे रोता हुआ देखकर मुझे ना जाने क्यों बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और उसे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कांध ली। वह परेशान थी और आधी रात हो चुकी थी। उसे अपनी बेवा माँ का ख्याल सता रहा था, इसीलिए मैं उसे रात की उसी पहर उसके घर की तरफ लेकर निकल पड़ा। उसकी माँ वाकई बहुत परेशान थी। वह उसके गले लग के फूट फूट कर रोने लगी। इज्जत पूरी तरह तो खराब नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ने उस पर हाथ डाला था। इसलिए मैंने उसे शादी की पेशकश की और उसे बता दिया कि मैं गौर कौन हूं और यह भी बता दिया था कि मैं अपनी गलती पर अब बहुत शर्मिंदा हूं। नीलम ने दोबारा मुंह मुझे कलमा पढ़ाया था और मेरे कहने पर 2 दिन बाद ही मुझसे निकाह भी कर लिया था। उसके 2 छोटे छोटे भाई थे जिनकी खातिर वह बहुत मेहनत कर रही थी। किराए का घर था। मैं उसके घर वालों को भी अपने क्वार्टर में ले आया और उनकी जरूरत को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया। मेरी बीवी को दीन की बहुत समझ थी और मैं भी उसकी तरफ झुकने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे भी एक अच्छा इंसान बना दिया था क्योंकि मैंने अपने माजी के बारे में अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया था और उसने मेरी इस्लाह की। आहिस्ता आहिस्ता मुझसे हर मसले के बारे में बताने लगी। मुझे हर गुनाह पर बहुत पछतावा था। मैं हर रोज अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाने लगा था। इस बात को करीबन 2 महीने ही गुजरे थे कि एक रोज कब्रिस्तान में एक मयत लाई गई। मैं कब्र तैयार कर चुका था, बस तफन के मराल के लिए खड़ा था कि जभी उस चेहरे पर मेरी नजर पड़ी जिसका पूरा जिस्म लकर झुलस चुका था। होठ भी बिल्कुल स्याह थे, सिर्फ चेहरा सलामत था। उस चेहरे को लाखों चेहरों में भी मैं पहचान सकता था क्योंकि ये वही आदमी था जो नीलम को लाया था। और फिर जब मैंने मालूमात की तो पता चला कि वह शख्स बहुत बुरी तरह जल मर गया है। लोग दबे दबे लफ्जों में कह रहे थे कि जो दूसरों की इज्जतों के साथ खेलता है उसका अंजाम ऐसा ही होता है। मैंने जब मालूमात की तो मुझे पता चला कि वह गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करता था और बुरी सोहबत में मुब्तला था और उसकी गाड़ी का कुछ इस तरह से हादसा हुआ कि वह पूरी तरह जल गया। बस उसका चेहरा बाकी रह गया, बाकी जिस्म का कोई हिस्सा भी जलने से बाकी नहीं रहा था। जिन हाथों से, जिन आजा से वह जना की कोशिश करता था, यहां तक कि उसके भी जलकर भस्म हो गए थे। अल्लाह ने उसके चेहरे को इसलिए बाकी रखा था ताकि मैं उसका अंजाम देखकर मजीद इबरत हासिल करूं। उसे दफन करने के बाद मैंने सारा वक्त रोता रहा था और अल्लाह से माफी मांगता रहा था। आज भी मेरे दिल को करार नहीं आता और मुझे खौफ आता है कि कहीं मेरा अंजाम भी ऐसा ना हो। मगर मेरी बीवी मुझे सम्मति है कि मैं तौबा कर चुका हूं और अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताएं कि मुझ जैसा बद किरदार और जिनाका को अल्लाह पाक माफ कर देगा? क्या मेरी माफी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी? दोस्तों, इस वाक्य को खास तौर पर अपने नौजवान दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता इस कहानी से किसी को कुछ सीखने को मिले और वह भी अपने गुनाहों से तौबा कर ले और उसकी तौबा के सदके अल्लाह पाक हमारी भी बख्शीश फरमा दे और हमारे लिए इस पैगाम को सदका एजाज क्या बना दे। शुक्रिया।